हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में भी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करके दूंगा। तो आइए जल्दी से हम एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं, एक यूनिक अप्रोच देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या किया है, आइए जल्दी से देखिए मेरी स्क्रीन पे क्या है। मैंने GFG यानी कि गिग्स फॉर गिग्स प्रैक्टिस मॉड्यूल जो होता है उसका मैंने एक क्वेश्चन ओपन किया हुआ है, रोटेट अरे। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन है गिवन एन अनसॉर्टेड अरे ARR ऑफ साइज एंड रोटेट द अरे टू द लेफ्ट यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय D स्टेप्स। यानी कि मुझे D स्टेप से अरे को क्या करना है, लेफ्ट में रोटेट करना है। क्या होता है इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। वेयर D इज द पॉजिटिव इंटीजर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। n इक्वल टू 5 D इक्वल टू 2 यानी कि 5 एलिमेंट आएंगे, 2 से मुझे उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताइए 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट आ रहे हैं। आउटपुट क्या आएगा भाई, आउटपुट आएगा 3 4 5 1 2। यानी कि देखिए ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं। आप हर एक एलिमेंट को 2 पोजीशन लेफ्ट में लेके जाइए। जैसे कि आप 3 को 2 पोजीशन लेफ्ट में लेके जाइए तो पहली पे आ जाएगा। 4 को लेके जाइए 2 पोजीशन लेफ्ट, 5 को 2 पोजीशन लेफ्ट, और ये 1 बेटा हमारा जाएगा इधर पीछे, और ये 2 भी हमारा चले जाएगा पीछे। क्यों ऐसा पीछे गया वो मैं आपको चित्रकला के फॉर्म में समझाता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4 5 व्हेन रोटेटेड बाय 2 एलिमेंट्स इट बिकम्स दिस मच। ठीक है, सिमिलरली n इक्वल टू 10 D इक्वल टू 3 है। ये अरे है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी कि ये मेरे ख्याल से इवन नंबर लिए हुए हैं। अब 3 से इसको रोटेट करना है तो ये 2 4 6 को आखिरी में लगा दीजिए। ये देखिए 2 4 6 आखिरी में आ गए। अच्छा 2 4 6 के बाद क्या था, 8 10 12 14 16 18 20। देखिए ये स्टार्टिंग में आ गए तो देखो भाई ये 3 पोजीशन से हमारा लेफ्ट में रोटेट हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए योर टास्क यू नीड नॉट टू प्रिंट और रीड एनीथिंग, यू नीड टू कंप्लीट द फंक्शन रोटेट अरे। यानी कि ये रोटेट अरे नाम का फंक्शन मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। विच टेक्स द अरे D and N एज द इनपुट पैरामीटर, रोटेट द अरे बाय D एलिमेंट्स, देयर आर मस्ट बी मॉडिफाइड इन प्लेस विदाउट यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस। यानी कि मुझे ये भी इन प्लेस करना है, यानी कि वहीं पे, यानी कि मुझे दूसरा अरे को यूज नहीं करना है, एक्स्ट्रा स्पेस को यूज करनी नहीं है। इन प्लेस यानी कि उसी अरे में चेंज करने हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने ये GFG का क्वेश्चन क्यों ओपन किया हुआ है मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन सॉल्व होने दीजिए, फिर मैं आपको कोड स्टूडियो पे भी लेके जाऊंगा कि कोड स्टूडियो का रोटेट अरे में क्या फर्क है और वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। द अरे मस्ट बी मॉडिफाइड इन प्लेस। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए ये ऑक्सिलरी स्पेस होती है। ऑक्सिलरी स्पेस क्या होती है मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ऑक्सिलरी स्पेस यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस। देखिए अब जैसे कि ये जो हमारी मेथड है इसमें एक ARR नाम का तो अरे आ रहा है ना बेटा, अरे तो ये तो इन्होंने इनबिल्ट हमें प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा आपको अपना अरे क्रिएट करना नहीं है। यानी कि ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटा हम निकालते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं एडिशनल स्पेस, यानी कि और हम जो असाइन कर रहे हैं वो। ठीक है, करंटली हमारा प्रोग्राम जितनी स्पेस यूज कर रहा है, इन्होंने जितनी हमें गिवन दी है उसको उसमें काउंट किया नहीं जाता है। मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए कंस्ट्रेंट n की वैल्यू अप टू 10 टू द पावर 6 आएंगी, D की वैल्यू अप टू 10, यानी पूरा अरे भी रोटेट करने बोला जा सकता है। अरे के एलिमेंट्स जो आएंगे वो 10 टू द पावर 5 आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये हमें लीनियर टाइम में सॉल्व करना है, यही रीजन है कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसके अप्रोचेस बता देता हूँ और जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अप्रोच बताने के लिए मैं आपको पहले तो क्या कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे n इक्वल टू 7 और मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और ये हमारे n की साइज क्या है 7। अच्छा D यानी कि शिफ्ट D की मैं ले लेता हूँ वैल्यू 2। भाई मुझे ये शिफ्ट कितने से करना है, 2 एलिमेंट से शिफ्ट करना है। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, मुझे एक बात बताइए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या होता है, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। हाँ ओ सॉरी, ठीक है रहने दीजिए इसको, मैं ये कर देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या, मुझे बताइए क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक तो ऐसे घूमता है। ठीक है, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या, बेटा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये, यानी कि इस अरे में ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या हुई हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा तो देखिए मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर D इक्वल्स टू 1 यानी कि वो हमें एक एलिमेंट से शिफ्ट करने बोलते थे, भाई आप क्या कीजिए एक एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कीजिए। तो बेटा मुझे बताइए ये हमें इस दिशा में जाना है, तो बेटा ये जो 1 है ना, ये 1 हमारा आ जाता था कहाँ पे, लास्ट में। अच्छा ये 2 एक पोजीशन सामने आ जाएगा, 3 एक पोजीशन सामने आएगा, 4 एक पोजीशन, 5 6 और 7। देखिए 1 हमारा पीछे गया एक पोजीशन, 2 सामने आ गया, 3 4 5 6 7।
भाई ये d इक्वल टू 1 की शिफ्ट। अच्छा मुझे किसी ने बोला d इक्वल टू 2, यानी कि मुझे 2 एलिमेंट शिफ्ट करने हैं, तो बेटा ये जो d इक्वल टू 1 किया हुआ है मैं उसमें एक और शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि इसमें एक और बार शिफ्टिंग कर देता हूं मैं इस तरीके से। तो मुझे बताइए 3 कहां पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, 4 कहां पे आ जाएगा और सामने आ जाएगा, 5 6 7 1 ये सब एक एक सामने आ गए, और ये 2 भाई साहब हमारे कहां चले जाएंगे, पीछे। तो बेटा ये हो गया d इक्वल टू 2 से शिफ्ट। अच्छा किसी ने बोला 3 से शिफ्ट करना है, तो मुझे बताइए ये मैंने जो एक एलिमेंट शिफ्ट किया, 2 एलिमेंट शिफ्ट किया, इस 2 एलिमेंट पे एक और एलिमेंट की शिफ्ट कर देता हूं। कैसे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 भी पीछे चले जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 1 2 3। आई होप कि आपको रोटेशन समझ में आ गई होंगी। d इक्वल टू 1 के लिए ऐसे, d इक्वल टू 2 के लिए ऐसे, d इक्वल टू 3 के लिए ऐसे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, 3 अप्रोच बताता हूं मैं आपको, और उसमें से जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, लीनियर टाइम वाला, वो मैं आपको कोड कर देता हूं, बाकी 2 अप्रोच आपको कोड करने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पहला अप्रोच क्या बताता हूं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। एक काम कीजिए बेटा, आप क्या कीजिए, ये जैसे कि मैंने एक एलिमेंट की रोटेशन की थी अभी अभी d इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। कैसे की थी एक एलिमेंट की रोटेशन, मुझे बताइए। मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये जो पहला एलिमेंट है, सपोज इस अरे का नाम मैं AR नहीं लेता हूं, A लेता हूं, और ये पहला एलिमेंट मैंने क्या किया, टेम्पररी नाम के वेरिएबल में निकाल लिया। अच्छा फिर मैंने फॉर लूप लगाया। मैंने फॉर लूप कहां से लगाया भाई, सेकंड एलिमेंट से। फॉर लूप कहां से लगाया, सेकंड एलिमेंट से, i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। और मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक एक से आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि 2 को इधर ला लिया, ठीक है, 3 को इधर ला लिया, ठीक है, 4 को इधर ला लिया, ठीक है, 5 को इधर ला लिया, ठीक है, 6 इधर आ गया, ठीक है, 7 इधर आ गया, ठीक है, और इधर भी 7 ही पड़ा है फिलहाल, ठीक है। यानी ये पूरा ट्रेवर्सिंग होने के बाद, यानी कि सेकंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है, मैं हर एक एलिमेंट को एक एक आगे लेके आया, और उसके बाद ये टेम्पररी में जो पहला एलिमेंट पड़ा है यानी कि 1, इस 1 को आप क्या कीजिए, आखिरी में जाके लगा दीजिए, यानी कि इसके ऊपर। तो देखिए ये हो गया 2 3 4 5 6 7 1। मुझे बताइए ये मैंने क्या किया, 1 से शिफ्ट किया। अच्छा मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, d इक्वल टू सपोज 3 दिया हुआ है, भाई 3 एलिमेंट शिफ्ट कीजिए, ठीक है। तो मुझे बताइए ये जो मैंने प्रोसीजर की, इसको आप क्या कीजिए, d टाइम्स रिपीट करवा दीजिए, यानी कि आप एक ऊपर एक और लूप लगा लीजिए। कौन सा लूप लगा लीजिए भाई, और d का, d को 1 से शुरू कीजिए, d लेस देन इक्वल्स टू क्या कर दीजिए 3, और d प्लस प्लस, ठीक है, d लिया मैंने, आपको j लेना है, j ले लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये जो एक एलिमेंट शिफ्ट करने की प्रोसीजर है, इसको आप 3 बार रिपीट करवा दीजिए। पर मुझे बताइए बेटा इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएंगी, मुझे बताइए। हमारे जो कंस्ट्रेंट थे, कंस्ट्रेंट में बेटा जितनी हमारी n की वैल्यू आ सकती है, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, अरे भाई d की भी उतनी वैल्यू आ सकती है 10 टू द पावर 5 की। यानी कि मुझे किसी ने दे दिया भाई n इक्वल्स टू 10, भाई 10 एलिमेंट्स है, और इसको मुझे शिफ्ट भी कितनी बार करना है, 10 टाइम्स। अरे हाँ कि नहीं, देखिए इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि पूरा ही रिवर्स करना है, पर वो कोई विषय नहीं है। मुझे बताइए d की वैल्यू भी बहुत बड़ी है, तो बेटा इस अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो n इंटू डी, यानी कि नियरली इक्वल्स टू n स्क्वायर के बराबर आ जाएंगी, क्योंकि d इंटू एन, और n अगर हमारा d हमारा n के बराबर है तो। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि मैंने आपको क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले जो एक शिफ्टिंग बताई थी भाई, एक एलिमेंट कैसे शिफ्ट करना, उसको मैंने फॉर लूप लगा के d टाइम्स शिफ्ट कर दिया। ये हमारा पहला अप्रोच, जो जिसको आप ब्रूट फोर्स भी बोल सकते हो, ये आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए सेकंड अप्रोच, क्या सेकंड अप्रोच भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए क्या, कोई बात नहीं, ये मैंने क्या किए, फिर से 7 एलिमेंट लिए। अब मुझे बताइए, सपोज मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है d इक्वल्स टू 2, मुझे 2 से शिफ्ट करना है, तो बेटा आप एक और अरे बनाइए, कितने साइज का, 2 साइज का। पर बेटा ऐसा करने से क्या हो जाएगा बेटा, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएंगी, बिग ऑफ 1, यानी कि हमारी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएंगी अगर मैं ऐसा करूंगा तो। पर ये भी एक फिजिबल अप्रोच है, आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा। कहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखिएगा वो मैं इस क्लास के लास्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। और अगर ये d की वैल्यू 2 है तो आप क्या कीजिए, शुरुआत के 2 एलिमेंट आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, 1 2, और सपोज ये एक b नाम का अरे है और ये एक a नाम का अरे है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए बेटा, इन सभी एलिमेंट्स को, यानी कि ये, ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को कहां से, यहां से, इस इंडेक्स से और यहां तक, ये सभी को क्या कीजिए आप 2 2 से आगे शिफ्ट कर दीजिए। कैसे शिफ्ट कर दीजिए भाई, d ऑफ i प्लस डी वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए, a ऑफ i पे आना चाहिए, ठीक है। अरे मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, i को मैंने 0 से शुरू किया, तो मुझे बताइए यहाँ पे a ऑफ 0, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि 3 4 5 6 7, इन सबको आप 2 2 क्या ले लीजिए, लेफ्ट में ले लीजिए। अच्छा अरे भाई ऐसा करने से ये ऐसा हो जाएगा 3 4 5 6 7, और पीछे 6 7 और होगा,
तो ये जो 1 2 यानी कि बी नाम का अरे है, इसको लास्ट में क्या कीजिए, यहाँ पे ओवरराइट करवा दीजिए, यानी इस 6 के ऊपर क्या ले लीजिए आप 1 ला लीजिए, इस 6 के 7 के ऊपर क्या 2। अब देखिए 3 4 5 6 7 और 1 2। मुझे बताइए ये 2 शिफ्ट के बाद क्या ऐसा आउटपुट नहीं आता था क्या? आता था। यानी कि आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग के डी एलिमेंट्स क्या कीजिए, एक न्यू अरे में ले लीजिए और फिर आप क्या कीजिए, सभी एलिमेंट्स को दो दो यानी कि डी पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट कीजिए और फिर हमने जो एक बी नाम का अरे बनाया हुआ है, स्टार्टिंग के एलिमेंट निकाल के रखे थे, उसको आप फिर से पीछे जाके ओवरराइट करवा दीजिए। आई होप आप ये अप्रोच समझ गए होंगे, पर इसमें भी मुझे एडिशनल स्पेस लग रही है। मुझे बताइए डी की वैल्यू अगर बड़ी होती है, ठीक है, नियरली इक्वल्स टू एन, ठीक है, होती है, तो बेटा यहाँ पे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ एन आ जाएंगी। ये भी अप्रोच कोई काम का नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड अप्रोच जो मुझे आपको सिखाना भी है और इंप्लीमेंट भी करके देना है। मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। और मुझे बताइए एक काम कर देते हैं, इसके इंडेक्स नंबर भी ले लेता हूं मैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर आएंगे इसके 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, n इक्वल्स टू कितना, n इक्वल्स टू 7। अब मुझे बताइए इसका आउटपुट, डी लेना पड़ेगा। सपोज डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है, यानी कि मुझे 2 से शिफ्ट करना है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 2 से शिफ्ट करना है ना बेटा, तो आंसर क्या आएगा मालूम है, ये जो 1 2 है ये पीछे चले जाएंगे, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। और ये 3 4 5 6 7 एक एक दो पोजीशन आगे आ जाएंगे, यानी कि 3 4 5 6 7। मुझे बताइए क्या ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है क्या? हाँ, ये हमारा क्या है, डिजायर्ड आउटपुट, यानी ये हमारा आउटपुट ऐसा आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब इसका अप्रोच क्या, तो मैं बोल देता हूं बेटा कि ये जो गिवन अरे है ना, इसको आप क्या कर दीजिए, पूरा का पूरा रिवर्स कर दीजिए। यानी इस गिवन अरे को मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा रिवर्स। मुझे बताइए पूरा का पूरा रिवर्स करेंगे हम, तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1। मुझे बताइए पूरा अरे रिवर्स हो गया? हाँ, रिवर्स हो गया। अब क्या कीजिए, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू क्या है 2। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, n माइनस डी कितना होता है, तो बेटा n माइनस डी यानी कि 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। यानी कि शुरुआत के 5 एलिमेंट और 2 एलिमेंट, ये 2 सेपरेशन कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 2 सब अरे, ठीक है। और ये जो n माइनस डी एलिमेंट्स है, यानी कि 5 एलिमेंट्स, ठीक है, और ये कितने एलिमेंट्स है, डी एलिमेंट्स, देखो ये 2 एलिमेंट है और ये 5 एलिमेंट है। अब इन 5 एलिमेंट को अगेन रिवर्स कर दीजिए। मुझे बताइए 7 6 5 4 3, इसको मैंने फिर से रिवर्स किया, तो क्या बेटा ये ऐसा नहीं हो जाएगा 3 4 5 6 7? अरे हाँ कि नहीं, यानी कि मैंने इतने पार्ट को n माइनस डी एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे ये डी एलिमेंट्स यानी 2 एलिमेंट्स, इन 2 एलिमेंट को भी रिवर्स कर दीजिए, तो बेटा ये क्या हो जाएंगे 1 2। मुझे बताइए 3 4 5 6 7 1 2, ये मेरा आउटपुट आया। अरे भाई मुझे यही तो आउटपुट चाहिए था, कैसे पता, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 1 2। आई होप आप समझ गए होंगे। और यही अप्रोच मुझे क्या करना है, इंप्लीमेंट भी करके देना है। अभी इंप्लीमेंट कर देता हूं मैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे इंप्लीमेंट करने में, पर आपको समझना चाहिए कि हमने किया क्या किया भाई। हमने पहले तो पूरे के पूरे n एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। अच्छा, n एलिमेंट्स रिवर्स करने के बाद हमने उसको दो अलग अलग पार्ट्स में फिर से रिवर्स किया, यानी कि हमने शुरुआत के n माइनस डी एलिमेंट्स फिर से क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए फिर से, और पीछे के डी एलिमेंट्स फिर से क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। यानी कि ये 2 पार्ट्स में हमने ऐसा किया। पहले तो हमने कंप्लीट अरे को रिवर्स किया, ठीक है, उसके बाद शुरुआत के n माइनस डी और पीछे के डी एलिमेंट्स रिवर्स किए मैंने, तो आउटपुट आ गया। आई होप आप समझ रहे हो। क्या, पहले 1 2 3 4 5 6 7 को रिवर्स कीजिए, तो 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। फिर शुरुआत के n माइनस डी यानी 5 एलिमेंट्स, पीछे के डी एलिमेंट्स यानी 2 एलिमेंट्स, इन 2 टुकड़ों को रिवर्स कीजिए, देखिए आपका डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। अरे भाई हाँ कि नहीं? तो मुझे बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहले मुझे n एलिमेंट रिवर्स करने हैं, फिर n माइनस डी एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं, फिर d एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं, यानी मुझे रिवर्स करने का काम 3 बार करना पड़ रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ बेटा, ये जो रिवर्स का काम है, मैं एक रिवर्स का फंक्शन ही बना देता हूँ, और मैं उस रिवर्स फंक्शन को स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पास कर देता हूँ कि भाई किस इंडेक्स से किस इंडेक्स पर्यंत, यानी अरे का कौन सा पार्ट हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। मुझे बताइए पहली बार मुझे कंप्लीट अरे रिवर्स करना है, तो बेटा मैं उसको दे दूंगा 0 से लेके n-1। भाई तू पूरा अरे क्या कर दे, रिवर्स कर दे। अरे हाँ कि नहीं? आई होप आप समझ रहे हो। चलिए, फिर भी अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इंप्लीमेंट कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, वॉइड रोटेट अरे नाम की प्रोसीजर है। ARR अरे का नाम है, मैं इसका नाम A कर देता हूँ, ठीक है। ये D ये N ये बरोबर है, ठीक है। चलिए हम क्या करने हैं, पहले तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, ठीक है।
कौन सी मेथड बना देते हैं भाई, जिसका रिटर्न टाइप क्या रख देते हैं, वॉइड, ठीक है, जिसका नाम क्या रख देते हैं, रिवर्स, ठीक है। और इसको हम क्या पास करेंगे भाई, एक इंटीजर पॉइंटर पास कर दो, क्योंकि इस पर अरे पे काम करना है, ठीक है। यानी कि मैं नीचे से अरे पास करूंगा तो मैं इधर उसकी क्या करूंगा, एड्रेस कैच करूंगा। और फिर बेटा देखिए अरे हमारा जो होता है ना C++ में, तो बेटा अरे हमारा पूरा पूरा पास नहीं होता, नीचे से मैं अरे भी पास करूंगा ना तो उसका सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस ही क्या होता है, पास होता है। और इधर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में उसको कैच करके हम सेम अरे में चेंजेस कर सकते हैं। आई होप कि आप ये कंसेप्ट समझते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने जो बोला आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा कि अरे पास पूरा पूरा कभी होता नहीं है। हम नीचे से यानी कि फंक्शन में से, कॉलिंग फंक्शन में से पास तो अरे करते हैं, पर बेटा वो पास अरे पूरा का पूरा नहीं होता। होता क्या है, वो एज अ पॉइंटर वेरिएबल उसकी बेस एड्रेस सिर्फ कॉपी होती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और एक इंटीजर i और एक इंटीजर j, ठीक है, इंटीजर i और इंटीजर j। अब ये इंटीजर i और इंटीजर j क्या होता है कि मुझे किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक मुझे अपना अरे क्या करना है, रिवर्स करना है। अब देखिए अरे रिवर्स कैसे करते हैं उसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं और फिर मैं उसको ट्राई रन भी कर देता हूं, आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। और अल्टीमेटली खुशी मिलना ही हमारा एम है, ठीक है। चलिए क्या कर देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर देते हैं वाइल, भाई जब तक हमारा क्या है i लेस है किससे, i हमारा जब तक क्या है लेस है किससे, j से। अच्छा अरे भाई करना क्या है, करना है हमें स्वैप, ठीक है। किसको स्वैप करना है, हमें उस अरे के ith इंडेक्स के एलिमेंट को और jth इंडेक्स के एलिमेंट को स्वैप करना है। अच्छा भाई इतना करने से काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप i++ कीजिए, j कीजिए, इतना करने से तो बेटा हमारा पूरा अरे भी रिवर्स हो जाएगा अगर मैंने i और j में 0 और n-1 दे दिया तो। चलिए काम करते हैं, ये जो मैंने रिवर्स मेथड लिखी मैं सिर्फ आपको इसको ही ट्राई रन करके दे देता हूं, सो दैट आपको खुशी मिलेगी, और खुशी मिलना हमारा अल्टीमेट एम है, ठीक है। चलिए n इक्वल्स टू ये लीजिए 1 2 3 4 5, 5 साइज का हमने अरे ले लिया a नाम का। इस पे मुझे ये प्रोसीजर पास करनी है, मैंने i में पास कर दिया 0 और हमने j में पास कर दिया n-1, ठीक है। n-1 का मतलब होता है बेटा 4, यानी कि लास्ट इंडेक्स, ये 0 1 2 3 4। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मुझे बताइए जैसे ही हमने इधर से कॉल किया, इधर गए, i में 0 आ गया और j में 4 आ गया। अच्छा नीचे गए, जल्दी बताइए 0 लेस देन 4, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। अरे तो a ऑफ i और a ऑफ j को स्वैप करो, यानी कि 0 और 4th इंडेक्स को स्वैप करो, यानी कि 5 इधर ला लो और इधर 1। बताइए स्वैप हो गए, हाँ। स्वैप करने के बाद i++ यानी i1, j-, यानी j3। अब बताइए क्या करना है, ऊपर गए 1 लेस देन 3, हाँ भाई 1 लेस देन 3, तो आप a ऑफ i a ऑफ j यानी कि आप ये 1 इंडेक्स और 3rd इंडेक्स यानी कि 4 और 2 को स्वैप कर दीजिए, 4 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट स्वैप करने के बाद i++ यानी i2 हो जाएगा, j-, यानी कितना, j भी 2 हो जाएगा। ऊपर गए तो i लेस देन j, भाई 2 लेस देन 2, फॉल्स, बेटा फॉल्स हो गया तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल यहाँ पे आ गया तो बेटा हमारा अरे तो स्वैप हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 5, अब क्या है ये 5 4 3 2 1। अच्छा मुझे बताइए सपोज इसकी लेंथ इवन होती थी, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा भी होता था, तो बेटा इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, i 0 से शुरू होता था, ठीक है। और j कहाँ से शुरू होता था, 3 से शुरू होता था। एक स्वैपिंग हो जाती थी, एक स्वैपिंग के बाद i 1 हो जाता था, ये 2 हो जाता था, 1 लेस देन 2 यानी कि 1 और 2 इंडेक्स ये दोनों भी स्वैप हो जाते थे, उसके बाद ये 2 हो जाता था और ये क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। तो बेटा ये हमारा कंडीशन रुक जाती थी, यानी कि इवन लेंथ और ऑड लेंथ मैंने आपको दोनों ही क्या करके बता दिए, रिवर्स करके बता दिए। आई होप आप ये रिवर्स फंक्शन समझ गए होंगे। अब तो बेटा हमारे कोड में कुछ करना ही नहीं है, 3 हमारे पास रिवर्स करने हैं। 3 रिवर्स कैसे करने हैं आइए मैं आपको समझा देता हूँ, 3 रिवर्स कैसे करने हैं। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि 3 रिवर्स कौन कौन से करने हैं। मुझे बताइए सपोज n की वैल्यू कितनी है, 7। अच्छा ये लीजिए n की वैल्यू 7 है ना, तो वो एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इंडेक्स नंबर क्या है इनके, 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैंने आपको बोला था पहले n एलिमेंट्स रिवर्स कीजिए और उसके बाद n-d। मुझे बताइए n-d यानी क्या, मुझे बताइए मुझे n एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं। बेटा n एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं यानी कि 0 इंडेक्स से लेके n-1। मुझे बताइए अगर मैंने i में 0 और j में n-1 पास कर दिया तो क्या पूरा अरे रिवर्स हो जाएगा, हाँ। ये हमारी पहली स्टेप थी, ठीक है। सेकंड स्टेप थी हमारी कि n-d यानी कि मुझे बताइए d की वैल्यू सपोज यहाँ पे किसी ने हमें क्या दे दी, 2 दे दी, तो मुझे बताइए 7 - 2, हाँ n-d यानी 5। भाई मुझे बताइए ये 5 एलिमेंट मुझे क्या करवाने हैं, रिवर्स करवाने हैं। मुझे बताइए ये 5 एलिमेंट रिवर्स करवाने हैं
तो इसके इंडेक्स नंबर तो 0 से लेके 4 तक है। तो बेटा मुझे जो सेकंड रिवर्स करना है वो 0 से लेके n-d-1 तक। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मुझे n-d एलिमेंट्स क्या करवाने हैं, सॉरी n-d एलिमेंट्स अगर मुझे क्या करवाने हैं, स्टार्टिंग के रिवर्स करवाने हैं, तो बेटा n-d एलिमेंट्स के जो इंडेक्स नंबर होंगे वो तो हमारे 0 से लेके कहां तक होंगे, n-d-1 पर्यंत होंगे। और वैसे भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मुझे बताइए 7 - 2 5, 5 - 1 4। देखिए ये शुरुआत के 5 एलिमेंट मुझे रिवर्स करने हैं, तो देखिए ये 4 इंडेक्स तक। अच्छा थर्ड स्टेप क्या, पीछे के डी एलिमेंट मुझे रिवर्स करने हैं। अरे भाई पीछे के डी एलिमेंट रिवर्स करने हैं मुझे तो 5 इंडेक्स से लेके आखिरी तक। भाई ये 5 इंडेक्स मुझे कहां से मिलेगा, मुझे बताइए। मैंने अगर n-d लिख दिया यहाँ पे, तो मुझे बताइए n-d में क्या 5 इंडेक्स नहीं आ जाएगा क्या? 5 से लेके कहां तक, मुझे लास्ट तक। बेटा लास्ट तक यानी कहां तक, n-1 तक। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए क्या 0 से लेके n-1 यानी कि पूरा अरे हमारा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और एंडिंग इंडेक्स 6 कैसे n-1 दे दिया। अब मैंने सोचा कि n-d, मुझे बताइए स्टार्टिंग के n-d अगर मुझे एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं तो उसके इंडेक्स नंबर तो बेटा 0 से लेके 1 कम तक होते हैं, क्योंकि n एलिमेंट्स के इंडेक्स नंबर होते हैं 0 to n-1। अरे तो शुरुआत के n-d एलिमेंट्स का इंडेक्स होगा 0 से लेके n-d-1 तक। हो गए शुरुआत के 5 एलिमेंट रिवर्स। अरे भाई शुरुआत के 5 एलिमेंट के बाद पीछे के 2 एलिमेंट करवाने हैं। अरे तो पीछे के 2 एलिमेंट के लिए मुझे ये इंडेक्स 5 ये कहां से मिलेगा भाई, ये तो मुझे मिलेगा ये n-d-1 के बाद इमीडिएट बाद वाला इंडेक्स। तो बेटा वो तो हो जाएगा n-d से लेके कहां तक, आखिरी तक। आई होप आप समझ रहे हो और ये मैं जल्दी से इंप्लीमेंट कर देता हूं। ठीक है चलिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको, हम इसको रिवर्स मेथड को बार बार कॉल करेंगे। ठीक है कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले कॉल करेंगे हम रिवर्स कंप्लीट अरे के लिए। कंप्लीट अरे के लिए मुझे a पास करना पड़ेगा। अच्छा a पास करने के साथ साथ मुझे 0 भी पास करना पड़ेगा और n-1 भी पास करना पड़ेगा कि भाई तू पूरा अरे क्या कर दे रिवर्स। अच्छा मैंने फिर से रिवर्स मेथड कॉल की। भाई किसको रिवर्स करना है, a नाम के अरे के कुछ एलिमेंट्स को। कौन से एलिमेंट्स को, शुरुआत के n-d एलिमेंट्स को। शुरुआत के n-d के स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स क्या होंगे, 0 और n-d-1। ठीक है मैंने अभी आपको समझाया कैसे। ठीक है आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है उसके बाद मैंने रिवर्स कर दिया। फिर से किसको रिवर्स करना है भाई, a। रिवर्स किसको करना है, a नाम के अरे को। ओ सॉरी इधर हमारा डॉट आ गया था, कॉमा चाहिए था। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, a। अच्छा अब मुझे बताइए n-d-1 इंडेक्स पर्यंत तो रिवर्स हो गए। अब हमें पीछे के d एलिमेंट्स, तो स्टार्ट कहां से करना है, n-d इंडेक्स से लेके पूरा आखिरी तक मुझे क्या करना है, इतने इंडेक्स को मुझे क्या करवाना है, फिर से ये करना है। आई होप कि ये 3 स्टेटमेंट लिखने से काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिवर्स मेथड तो मैं ऊपर लिख चुका हूं। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको रन करके देखता हूं। ठीक है चलिए मैं इसको मिनिमाइज करके क्या कर देता हूं बेटा, रन कर देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया कंपाइल एंड रन। आई होप ये रन हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ, कोई एरर भी आती है तो बेटा हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है देखिए क्या है, कंपाइलेशन कंप्लीट। अच्छा 5 2 1 2 3 4 5, तो इसको 2 से शिफ्ट किया तो योर आउटपुट 3 4 5 1 2 और यही आना चाहिए था। आई होप कि ये रन हो गया है। और मैंने आपको रिवर्स प्रोसीजर ट्राई रन करके दी थी। यहाँ पे 3 बार रिवर्स प्रोसीजर को ट्राई रन करना है, आप ट्राई रन कर लीजिएगा। आई होप कि आप इसके आगे का कर लोगे। पर आइए मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबमिट भी कर देता हूँ, क्योंकि GFG पे क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं, क्योंकि हमें क्या करना था, लीनियर टाइम में करना था। देखिए हो सकता है कि सभी टेस्ट केस पास ना हो, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी तो हो जाना चाहिए। हाँ एरर आ रही है, देखिए क्या है, रन टाइम एरर। अब ये रन टाइम एरर है कि 151 में से 49 टेस्ट केसेस पास हुए। और अच्छा देखिए इधर बेटा क्या हो रहा है कि 47 एलिमेंट है, पर उसको रोटेट कैसे करना है, 77 से। देखिए अब ये टेस्ट केस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एरर है योर आउटपुट अबाउट सिग्नल फ्रॉम अबाउट 3। ठीक है इट्स इनकरेक्ट, इट्स करेक्ट आउटपुट इज दिस। अच्छा यानी कि इस टेस्ट केस का करेक्ट आउटपुट जो है वो ये है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको आपको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, एक और डिटेल्ड कंसेप्ट सिखा देता हूँ। आई होप आपको मजा आएंगी। ठीक है चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं। ठीक है हाँ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए और इसलिए और कोई बात नहीं है। आइए जल्दी से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जैसे कि मैंने आपको बोला भाई n इक्वल्स टू क्या है, 7 है। अच्छा पर मैंने आपको बोला भाई d इक्वल्स टू क्या है, 10 है। यानी कि बेटा d की वैल्यू अगर किसी ने बड़ी दे दी तो क्या, तो उसका प्रोविजन हमने वहां पे नहीं किया है। अच्छा
यार इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, मुझे बताइए ये n इक्वल टू 7 है, ये हमारे 7 एलिमेंट आ गए। पर मुझे किसी ने बोला कि भाई इसको 10 पोजीशन से क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 7 एलिमेंट है, इसको अगर मैं d इक्वल टू 7 यानी d इक्वल टू 7 से भी शिफ्ट करूं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना आउटपुट आएगा। अच्छा, पर मुझे d इक्वल टू 7 से तो शिफ्ट करना नहीं था, तो मुझे 3 से और शिफ्ट करना था। तो बेटा इसको और 3 से शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 4 5 6 7 और 1 2 3। यानी कि अगर किसी ने हमें बोला कि ये 7 एलिमेंट के अरे को आप क्या कीजिए, 10 से शिफ्ट कीजिए बेटा, तो ऐसा आंसर आना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ये हमें कैसे समझेगा। मुझे बताइए d की वैल्यू क्या है 10, n की वैल्यू क्या है 7। तो बेटा आप एक काम कीजिए, इस 10 को 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो मुझे बताइए 7 1 जा 7 और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 3। यानी कि आप इसको क्या कीजिए, इसका मतलब 3 से शिफ्ट कीजिए, आपका आउटपुट बरोबर आ जाएगा। व्हाट इट मीन्स मैं फिर से करके बता देता हूं, देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मुझे बताइए एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, n की वैल्यू कितनी 7, ठीक है, d की वैल्यू कितनी 17 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मुझे बताइए अब क्या करें, d की वैल्यू कितनी 17, d की वैल्यू बड़ी है, तो एक काम कीजिए बेटा, ये 17 को आप क्या कीजिए 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 7 2 जा 14, आंसर कितना आया 3। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार कंप्लीट शिफ्ट करना है और 3 एलिमेंट शिफ्ट करने हैं। कैसे, मुझे बताइए इस अरे को 7 एलिमेंट्स को मैं 2 बार पूरा शिफ्ट करता हूं, यानी कि d इक्वल टू 7 d इक्वल टू 7 से, तो बेटा तो भी आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अरे हाँ कि नहीं। अच्छा, और 3 बार स्वैप करना पड़ेगा, यानी और 3 रोटेशन करने पड़ेंगे बेटा, तो ये 1 2 3 इधर आ जाएगा और ये 4 5 6 7 इधर आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका प्रोविजन मुझे करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और कर देता हूं। अब इसका प्रोविजन बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जैसे ही कोड लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूं, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, क्या, इफ n इक्वल्स टू 0, अगर n की वैल्यू कितनी है 0 है, तो चुपचाप आप इस मेथड से क्या कर जाइए, रिटर्न कर जाइए, क्योंकि n इक्वल टू 0 यानी कि 0 एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ g, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। क्या, इफ क्या भाई, इफ d की वैल्यू हमारी क्या है, d की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है, तो बेटा d को आप क्या कर दीजिए, d मॉड, बेटा रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है, मॉड, यानी कि d मॉड n कर दीजिए और उसके बाद ये 3 स्टेप कर दीजिए। आई होप कि ऐसा लिखने से चल जाए। चलिए चला के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन कर देते हैं। हमारी 151 में से 49 टेस्ट केसेस पास हो गई थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं, हाँ देखिए ये तो होना ही था, कंपाइल रन तो पहले भी हो गया था, ठीक है। ये होना चाहिए, यानी कि टेस्ट केसेस हमारे 49 से ज़्यादा पास होने चाहिए। हाँ भाई देखिए पूरे के पूरे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। ये अटेम्प्ट्स एक्यूरेसी ये कोई विषय नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमारा क्या है, 2 पॉइंट्स मिल गए, पूरे टेस्ट केस पास हो गए। पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको क्या कीजिए, खुद से ड्राई रन कीजिए, ठीक है, सो दैट समझ जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये क्वेश्चन जीएफजी का क्यों सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने मिला। देखिए ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें यहाँ पे डी की साइज एन से बड़ी आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट केसेस भी हमें हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये सेम कोड हमने ओपन कर दिया, काय का भाई, ये हमारा इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट कोड स्टूडियो का है, ठीक है। अब ये कोड मैं आपको सॉल्व करके देने वाला था, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि देखिए अभी तक हमारा वेक्टर हुआ नहीं है, पर किसी को करना है तो बेटा ये हमारा क्या है, कोड सेम तरीके से ही ऑपरेट होगा। सिर्फ प्रोविजन क्या है, हमें उसी अरे में चेंज करके यहाँ पे इस मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या है भाई, हमारा मेथड टाइप भी रिटर्न हमारा वेक्टर ही है, ठीक है। चलिए अगर ये करना है हमें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे बताइए ये रिवर्स वाली मेथड कौन सी है हमारी, हाँ भाई ये हमारी रिवर्स वाली मेथड है। सपोज मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और हमारी जो यहाँ पे प्रोसीजर थी, मुझे बताइए शेड्यूल प्रोसीजर जो थी हमारी वो तो इतनी ही थी, ठीक है, कंट्रोल C, और ये भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, ठीक है, करके देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखिए क्वेश्चन तो सेम है, दो अलग अलग पोर्टल का क्वेश्चन है। क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वेक्टर इंट, यानी कि मुझे वेक्टर है। और ये जो ARR है, इस ARR का भी नाम तो मैं बेटा ए ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो k है, k नहीं है, k को हम कर देते हैं d। अच्छा, तो मुझे बताइए इस वेक्टर की मुझे तो पहले तो क्या लगेंगी? साइज लगेंगी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, क्या? इंट n इक्वल्स टू a डॉट साइज, ठीक है। ये a कौन है भाई? गिवन वेक्टर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे ये a नाम का अरे आया हुआ है, उस अरे यानी कि वेक्टर आया हुआ है, उस वेक्टर की साइज निकाल ली मैंने n में, क्योंकि हम यहाँ पे n नाम का नोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे k था, मैंने इसको क्या कहा, ऐसे रिप्लेस कर दिया d से। भाई मुझे d पोजीशन से शिफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स मेथड, मुझे बताइए ये a कौन है यहाँ पे? बेटा ये वेक्टर है। तो मुझे बताइए यहाँ पे मैंने ये इंट लिखा है, ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा मुझे यहाँ पे ये वेक्टर था, वेक्टर के कंसेप्ट हमारे होने बाकी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पर मैं कर देता हूँ। अगर आपको समझता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझता है तो फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। आगे जब मैं क्या करके दूंगा आपको, आगे जब मैं आपको वेक्टर सिखाऊंगा तब हम वेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये मैंने वेक्टर को क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस से पास किया, यानी कि मैंने यहाँ से a नाम का वेक्टर पास किया, तो मैंने यहाँ पे उसकी एड्रेस कैच की, यानी कि वो क्या होने चाहिए? चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। पर ये कोड ऐसा काम नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? रिटर्न करवाना पड़ेगा। किसको रिटर्न करवाना पड़ेगा? उस a नाम के अपडेटेड वेक्टर को, क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वेक्टर। चलिए चला के देखते हैं, नहीं भी चला तो मैं आपको आगे वेक्टर के कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, करके तो देखिए, करके देखने में क्या है। हाँ देखिए टेस्ट केस पास हो गए हैं हमारे, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, छोटा करके इसको बंद करके इसको सबमिट भी करके देखते हैं कि सबमिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्यों कोड स्टूडियो पे इनिशियली कोड करना शुरू कीजिए ऐसा बोला। हाँ देखिए भाई, ये हमें क्या मिल गए? 40 पॉइंट्स मिल गए। आई होप कि मैंने यहाँ पे GFG पे मैंने ये जो लिखा है स्टेटमेंट, ये समझ में आ गया होगा। भाई ये मैंने क्यों लिखा कि अगर d की वैल्यू बड़ी है तो d को क्या कर दीजिए? d मॉड n कर दीजिए। बेटा अब देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो आउटपुट आया भी था वहाँ पे भी ऐसा ही था कि 47 n की वैल्यू थी, 77 क्या थी हमारी? d की वैल्यू थी। तो 77 को 47 से आप क्या कीजिए? मॉड कीजिए, आंसर आएगा 30। तो शायद वहाँ पे उसने 30 से ही रोटेट किया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखिए, और मैं आगे के क्वेश्चंस में भी आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच बताते रहूंगा, जिसकी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको भी एडिशनल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।